कोई ऐसी चीज़ बताइए जो लड़कियों को आप बता दें कि ये पॉइंट अगर आपको कोई लड़का करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, समझ लेना प्ले बॉय है। डियर गर्ल्स, अगर कोई भी लड़का तुमसे पास्ट के बारे में पूछे, हाँ, मत बताना, मत बताना। मत बताना। क्योंकि जो मर्द तुमसे पास्ट के बारे में पूछ रहा है, इन द सेंस वो जानना ही नहीं चाहता, वो जानना ही नहीं चाहता। अगर तुम बता दोगे, वो बहुत पूछेगा कि मैं मॉडर्न हूँ, मैं ख्याल रखना हूँ चाहता हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। मत बताना। जिस दिन तुमने पास्ट बता दिया, सच बता रहा हूँ, वो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। वो बहुत गंदी तरीके से टूटेगा और तुम्हें जो डिप्रेशन में भेजेगा ना वो लड़का, और वो अगर वो सुसाइड भी करेगा तो भी तुम डिप्रेशन में जाओगी। तो मत बताना। और सबसे इससे भी अच्छी बात है ना कि ये बात यहां तक पहुंचे ही ना कि तुम अपना पास्ट गंदा रखना ही मत। ये भी सही, एक लड़के के साथ धोखा मिल जाए, ठीक है, धोखे साथ मिल गया, बहन तेरी किस्मत खराब है, चल ठीक है, तीसरे से शादी हो जाएगी, इनफ है इतना। लेकिन तीसरे लड़के पे जो उसका पति होगा ना, वो भी उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाएगी जितना वो पहले लड़के पे करती थी। नहीं कर पाएगी, चाहे वो कितनी ही सुविधा उसके लिए प्रोवाइड करवा दे, उसका ध्यान रखे, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ जाएगा कि यार पहले ऐसा हुआ था, यार पहले ऐसा हुआ था। तो वो चीज़ है। तो पास्ट को गंदा इतना रखना ही मत कि बंदा तुम्हारा पास्ट सुनने के बाद भी पंखे से लटके। पहली बात तो बताना मत। और अगर ऐसा हो कि ऑब्वियसली आज की डेट में तो यार फर्स्ट मुलाकात में पता चल जाता है कि तुम्हारा पास्ट था, या आई हैव 6 बॉयफ्रेंड, ओ वाओ कूल, बॉडी काउंट, हाँ बॉडी काउंट कितना है, 15, वाओ। लेकिन सच बता रहा हूँ, जब आपसे कोई लड़का पूछता है व्हाट्स योर बॉडी काउंट, देन लड़की बोलती है 15, तो लड़के का जो फर्स्ट थॉट आता है ना दिमाग में, सोच नहीं सकती तुम, क्या है? सोच ही नहीं सकती। वो बताने का ही नहीं है। बताइए ना, जिस इनको समझ में आया है। हाँ, ये भी हो सकता है इसको। हाँ ऑब्वियसली तुम इसको किसी भी नजरिए से ले सकते हो कि लड़का पूछ रहा है कि व्हाट्स योर बॉडी काउंट, देन तुम कूल बनने के लिए बोल रही हो कि 15। लौंडे का फर्स्ट थॉट यही होगा, अच्छा 15 को दे चुकी है या 15 ले चुके हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट थॉट यही होगा। आप अपने आप को कैसी तरीके से ग्लोरीफाई कर लो, बहुत अच्छा सा आईना लगा लो खुद के सामने, उस पर धूल मिट्टी लगा दो और बोल रहे हो मैं ऐसा दिख रही हूँ, नहीं हो पाएगा। और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए तो बेनिफिट है ना कि 15 लड़कों से तुम्हारा रिलेशन रहा, तुम्हारा बॉडी काउंट रहा, 16वां लड़का तुम्हें क्या बोल रहा है? आपने इसको क्या बोला? इसके पहले लड़की बोला। कैसे? आपने लड़की बोला, लड़की के 15 बॉडी काउंट। हाँ, प्रोस्टिट्यूट किसको बोलते फिर? नहीं, वो सिर्फ जिस्म बेचती है। तो ये क्या था? ये तो आत्मा तक बेच देती है। तो बड़ी प्रोस्टिट्यूशन किसमें देखना क्या? अब जिसकी आत्मा ही बिक चुकी है उसको प्रोस्टिट्यूट बोलना तो प्रोस्टिट्यूट की इंसल्ट ये है। तो हर एक आदमी के साथ जाकर शारीरिक संबंध बनाकर आत्मीय संबंध भी बना रही है। ऑब्वियसली वो तो चलो खुल के बोल रही, पैसे वो तो दो, खुद काम के, करो। और वो तो मजबूरी में कर रही है ना, वो मजबूरी में कर रही है। तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम्हें एक फादर मिला है, एक मॉम मिली है, एक अच्छा भाई मिला है, बहन मिली है, एक अच्छा घर मिला है। जिन लड़कियों को मिला है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सारी चीज़ें तो हैं। वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें 10 लौंडों के साथ सोने को मजबूर कर रही है, या वो कौन सी कूलनेस है जो तुम सोसाइटी को दिखाने के लिए 10 बॉडी काउंट बता रही हो और बोल रही हो वाओ आई एम कूल। मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो उस विडंबना की बात कर रहा हूँ कि ये कैसी कूलनेस है यार। सवाल उठा देते सीधा। मेरे को क्या करना है सवाल उठा के? मेरी तरफ से चाहे 20 बॉडी काउंट हो, फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हम लोगों का एक धर्म बनता है कि किसी को आईना जरूर दिखाएं। गलत अगर ये कर रही हैं तो हम इनको ये नहीं उसे क्या कहते हैं, मक्खन लगाकर इनको सलाह देना जाए। ऐसा मत करिए, स्ट्रेट बोलिए भाई साहब आपकी ये गलती है। सीधी सी बात है कि आप अगर 14 बॉडी काउंट रखे हो, आप अगर हम धर्म की बात करते हैं, जब शादी होती है तो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, ऐसा कभी नहीं था कि एक के बाद दूसरी शादी करी जाए। यहाँ तक कि सेकंड पार्टनर के पास जाने पर भी सोचा जाता था। बिल्कुल। आजकल तलाक इतना आसान हो चुका है कि मेरा वाला मेरे से सही से वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं देता है या इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं देता। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, बहुत बड़ा। दैट्स व्हाई मैं उसको लीव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई दूसरा पसंद है। कई सारे ऐसे हमारे पास आते हैं अपॉइंटमेंट्स जहाँ पर जो है पार्टनर तो है, मतलब मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मुझे मेरा बॉयफ्रेंड पसंद है। पास्ट के चक्कर में अटकी पड़ी। पास्ट के चक्कर में अटकी हुई है। तो ये तो उसका ही नुकसान है, उसका ही नुकसान है। क्योंकि अगर शादी हो चुकी है तो ये तो मेंटलिटी निकाल दो कि अब वो लड़का तुम्हारे साथ लॉयल है। नहीं हो सकती। ये जो लड़कियों का लॉयल्टी वाला सीन चल रहा है, इतना ज़्यादा डैमेज होता चला जा रहा है कि अच्छा, कई बार एक और चीज़ है कि लड़का जानता है कि मेरी वाली लॉयल नहीं है, क्योंकि उस लड़के को कोई लड़की मिल नहीं रही है। हाँ, अब वो ढोंग कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ। कूल। मेरी वाली शादी कर रही है, हम दोनों ने बैठ के बातें करी थी कि एक दूसरे से सहमति से छोड़ देते हैं एक दूसरे को। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक और इसमें आता है
जिस्म तो कहीं और रहेगा, आत्मा तुम्हारे पास आत्मा तुम्हारे पास रहेगी। थोड़ा इसको करते हैं जरा। यार वो तो उन लोगों पे तो बहुत तरस आता है सच में, जो ये कहता है ना कि हम दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कैसी? वो किसी और मर्द के साथ घूम रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी? पहले डिस्क्राइब करो इस चीज़ को, वो तुम खुद ही करो ना एक बार, किस तरीके से। अगर मैंने एक लाइन लिखी थी कि मैं कूल बॉय नहीं बनना चाहता, अगर मेरे सामने कोई तेरे को देखेगा, आंखों से घूरेगा, मैं उसकी आंखों के अंदर तेजाब डाल दूंगा। ये एक दरिंदगी है तुझे लेके कि तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एज ए मैन मेरे अंदर वो आई है, या एज ए वो कह लो कि मर्द के अंदर ये थॉट्स होते हैं, तो मेरे अंदर आए कि मैं डाल सकता हूँ और मैं मार सकता हूँ लिटरली, तो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ कौन सी आ गई कि तुम्हारी बंदी किसी और के साथ मूवी देख के आ रही है और कहानी तुम्हें सुना रही है कि मैं तो उस बंदे के साथ देख कर गई थी, पॉपकॉर्न उसके साथ खा रही है और तुम्हें बता रही है कि पॉपकॉर्न नहीं खाने चाहिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, और उसको पता भी है कि पॉपकॉर्न गिर गया तो मैं गोद के अंदर ढूंढ भी रहा था। फिर वो कहानी तुम्हें बता रही, पता है वो थोड़ा सा ना अंधा भी है, पॉपकॉर्न मेरी गोद में गिर गया, साला ढूंढ रहा था ऐसे 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 ऐसे, ओ माय गॉड सच ए क्यूट गाय, मैं क्या हूँ फिर, वो क्यूट गाय है तो वो वाली एक चीज़ होती है यार। उन लोंडों का तो ना, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता उन लोंडों का जो लड़की के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं किसी और लड़के को लेकर। समझ ही नहीं आता, मतलब किस मिट्टी से बने हो तुम लोग, मतलब चाहते क्या हो तुम अपने आप से? एक तरफ तो तुम दावा करते हो एक लड़की से प्यार करने का, और दूसरी तरफ ये कहते हो हाँ यार ठीक है ना, चलता है, दोस्त है यार, क्या हो गया। एक इमोशनली एक अलग कंधा चाहिए लड़के को, लड़की को। क्यों तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा? क्यों मर्दों वाली कोई बात नहीं है तुम्हारे अंदर? मतलब कहाँ कमी कहाँ आ रही है लड़की को लेके? इमोशनली अवेलेबल रहो, फिजिकली थोड़ा अपने आप को बिल्ड करो। अभी मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी एक इंसान की होनी चाहिए, स्पेशली लोंडे की तो होनी चाहिए। आजकल लड़कियों की ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लड़कियां जिम जा रही है, लड़कियां बाइसेप बना रही है, लड़कियां बैक बना रही है, कुछ लड़कियां बना रही है, सारियों की नहीं बोल रहा मैं, कुछ लड़कियां बना रही है। लौंडे क्या कर रहे हैं? लौंडे हो रहे पतले, लौंडे खा रहे पानी पूरी, लौंडे खा रहे बर्गर, लड़के कर रहे हैं मस्टरबेशन। हाँ ये तो सबसे ज़्यादा है। एस्ट्रोजन इतना बढ़ा लिया है कि उनके अंदर लड़कियों वाली क्वालिटी ज़्यादा आ गई है। प्यार के अंदर समझना मतलब बेकार है यार। मजनू को क्या कितने लोगों ने समझाया होगा, भाई समझा कर लेला जा चुकी है, नहीं कपड़े फाड़ूंगा तो फाड़ूंगा, जमाने से पत्थर खाने हैं तो खाने हैं, उसने खाए। और तुम्हारी लैला कहीं 70 जगह मुंह मार रही है और तुम बोल रहे हो मेरी तो टी शर्ट अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, बेबी ये बताओ। अच्छा, लैला अगर लैला जैसी हो तो मजनू बनने में हर्ज नहीं है। लेकिन आज लैला अगर लैला जैसी हो तो मजनू बनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो हमारे जैसे लड़कों के लिए है, उन जैसे चूतियों के लिए नहीं है। उनकी लैला तो मारेगी 70 जगह मुंह तो मारेगी, अब मजनू एडजस्ट करेगा, उसको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। किसी और की हो जाएगी। हाँ तुम्हें क्या मिलेगा? गलती से एक मिल गई थी तुम्हें, तो गलती से, और वो भी तुम उसकी पहली चॉइस नहीं थे, वो तुम्हारी पहली चॉइस थी। तुम उसकी पता नहीं 7वीं 8वीं 10वीं चॉइस रहे होंगे, बट वो तुम्हारी। अच्छा, एक और चीज़ है, लड़का जो होता है 12th क्रॉस करता है, उसको लड़की मिल जाती है, उसको घुमाता है फिराता है, फिर अपने ग्रुप में बताता है कि क्या बात है मेरी एक पार्टनर है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा तो लड़के का किसी एंगल से हो ही नहीं रहा, हर तरीके से लड़की का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको, और वही फैसिलिटीज कोई और भी प्रोवाइड कर रहा है, और वही फैसिलिटीज कोई और भी प्रोवाइड कर रहा है। तो मल्टीपल आ फ़ायदा किसका हो रहा है, लड़के का कि लड़की का? लड़की का। सिर्फ तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवा लिया, सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा घूमने चले गए, और अगर वो प्रोस्टिट्यूट टाइप बिहेवियर है उसका तो तुम्हारे साथ एक बार सो भी गई तो कौन सी बड़ी बात है, 15 के साथ और भी हो। बॉडी काउंट का तो चल ही रहा है ना ट्रेंड, सिंपल है, सिंपल है। तो लॉस लड़कियों का हो रहा है कि लड़कों का हो रहा है? लड़कियों का हो रहा है मेरे ख्याल से, लड़कियों का। और लड़कों का जो अंदर का आत्मा मेल ईगो खत्म हो रहा है उसका क्या? वो तो जिनमें है ही नहीं, वो तो खत्म ही होगा।